मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना, अतुल सुभाष की कहानी। अगर दोस्तों आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो ये कहानी आपको झकझोर करके रख देगी, आपको रुला करके रख देगी और कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं अभी हो रही हैं। दोस्तों ये कहानी आपको शादी के पवित्र बंधन से भी डराएगी और कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं। और कहीं ना कहीं ये कहानी न्यायिक व्यवस्था पे भी बहुत बड़े प्रश्न खड़े करती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है दोस्तों कि लड़कों के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो वही होगा जो आज अतुल सुभाष के साथ हुआ है। अतुल सुभाष की शादी 2019 में हुई थी और इस समय वो 34 वर्ष के थे और उन्होंने एक 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुनिया को अलविदा कहते कहते उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट को या उनके इस 1.5 घंटे की वीडियो को देखकर आपको पता लगेगा कि अतुल सुभाष ने किस प्रकार की यातनाएं झेली होगी या इस समय उनके मन में क्या क्या चल रहा होगा या इस समय उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने नोट में या उन्होंने अपने वीडियो में कही है वो आपको अंदर से झकझोर देगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि भारत का सिस्टम किस प्रकार से है जिसमें अभी हम रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जो हैं स्त्रियों को दी गई हैं, जिस कारण से स्त्रियां बहुत ज्यादा इसका लाभ भी उठा रही हैं और कहीं ना कहीं लड़कों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं लड़कों को हरासमेंट किया जा रहा है। इस सुसाइड नोट की मैं आपको छोटी सी बाइट बताना चाहूंगा जिसमें उनकी सास और उनकी पत्नी के द्वारा पूछा जाता है। उनकी पत्नी और उनकी सास कहते हैं कि अभी तक तुमने सुसाइड किया नहीं। तो आगे से जवाब अतुल सुभाष का आता है कि अगर मैं सुसाइड कर लेता तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलती। तो आगे से उसकी पत्नी और उसकी सास कहते हैं कि पार्टी तो फिर भी चलेगी, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और अगर तुम्हारा परिवार मर जाएगा तो आपके परिवार के बहू होने के नाते आपका पूरा घर और पूरे संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। तो इस प्रकार की बातें अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखी हैं। और इसके अलावा अतुल सुभाष ने जज साहिबा का भी जिक्र किया है, जिसके सामने अतुल सुभाष ने प्रश्न किया था कि जज साहिबा मेरे से बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने का डिमांड उन्होंने किया है। तो जज साहिबा आगे से कहती हैं कि आप मुझे 5 लाख दे दीजिए और 3 करोड़ लड़की के परिवार वालों को दे दीजिए, केस रफा दफा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहानी हमें सोचने में मजबूर करती है कि आजकल का सिस्टम किस प्रकार से हो गया है या सभी लोग इसमें लिप्त हैं, भ्रष्ट हैं, जिस कारण से इस प्रकार की यातनाएं सिर्फ लड़कों को दी जा रही है। और तो और इसमें किसी की सुनवाई भी नहीं होती। अगर लड़की वालों की तरफ से कोई भी मुकदमा या केस किया जाता है तो लड़कों को सीधा जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर यही चीज लड़की वालों की तरफ से होता है तो इसमें कोई भी कार्रवाई या ज्यादा पूछताछ नहीं की जाती, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। क्योंकि समाज में इक्वालिटी होना चाहिए। अगर लड़कियों को इतने हक दिए गए हैं तो लड़कों को भी उसी प्रकार का हक दिया जाना चाहिए या इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अतुल सुभाष ने जब जज साहिबा को कहा कि मैडम ये मेरे से ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, इतनी मेरी औकात नहीं है, तो जज साहिबा कहती हैं कि आप मुझे 5 लाख दे दो और 3 करोड़ लड़की के परिवार वालों को दे दो, केस आपका रफा दफा हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं अतुल सुभाष के मन में घृणा भर जाती है और उनके मन में लगता है कि एक तो मेरी पत्नी द्वारा मुझे सताया जा रहा है और जज साहिबा भी उनसे मिली हुई है। तो अतुल सुभाष आईटी टेक्नीशियन थे और काफी अच्छी इनकी जॉब थी और इन्होंने शादी किया था ताकि अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रह सकें। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जिस पत्नी से वो विवाह करने जा रहे हैं वो आने वाले समय में उनके जीवन पे ग्रहण लगा देगी और इसका ये मेरे सुसाइड का कारण बनेगी। सो इसी कारण से 34 वर्ष की उम्र में अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करते हुए 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और 34 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़कर गए हैं। सो ये कहानी मानवता को शर्मसार करने वाली है और हम सबको रुला देने वाली कहानी है। तो हम सभी को इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए और इस न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था में पुनर्विचार होना चाहिए और सभी के लिए इक्वल इक्वल चीजें होनी चाहिए या उन्हें इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों बहुत सालों पहले चाणक्य जी ने भी यही कहा था कि दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, नीच स्वभाव वाले मित्र और जवाब देने वाले नौकर और घर में निकले हुए सांप, इन लोगों से हमेशा ये सावधान रहना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो वही हाल होगा जो आज अतुल सुभाष के साथ हुआ।
ताकि अतुल सुभाष, आखिरी में मैं यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है तो इस सिस्टम के खिलाफ जरूर आवाज उठाएं, ताकि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जितना कि दूसरे पक्ष को मिलता है। में आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।